तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 जो है भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप यानी स्वयं से कटे, एक और स्वयं से जिसमें भाग लगे, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। एक और अपने आप से जिसमें भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और भाज्य किसको बोलते हैं? एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, किसी और संख्या से भी क्या लगे? भाग लग जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भाज्य है ये बता दीजिए। तो सिंपल देखो, हल में क्या है? पहला 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। यहाँ 13 और प्लस 13, 13 अगर कॉमन ले लें यानी उभयनिष्ठ निकाल लें, 13 को उभयनिष्ठ हो गया 13, तो बचा कितना इधर? 7 गुना 11 और 13 तो कॉमन निकल गया, प्लस इधर 13 निकल गया, यानी मल्टीप्लाई में कितना, गुना में कितना बच गया? 1 बच गया। अब बताओ, 13 निकल गया, ठीक है। 11 सत्ते 77, एक कितना हो गया? 78। ठीक है, और हमारा दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है? दूसरा संख्या क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना? 5। यहाँ देखो 5 और ये 5 कॉमन निकाल लो, 5 को बचा कितना? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस कितना? 1। ठीक है, अब चलो, ये हो गया हमारा कितना? 5 तो कॉमन था। ठीक है, अब इस सब को मल्टीप्लाई करो, गुना करो। ठीक है, 4 3 12 गुना 24, 24 में 24 से गुना करके 7 से गुना करो, जल्दी करो, कितना हो जाएगा? 1008। कितना हो जाएगा? 1008 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 1009। ठीक है, अब बताओ, ये जो पूरा संख्या को गुना करके यहाँ से यहाँ तक और उसमें 13 जोड़ दें तो जो संख्या आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो उसमें तो 13 से भाग लगेगा, क्योंकि जैसे मान लो 6 को हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 2 और 3 लिख सकते हैं, यानी 2 से भी इसमें भाग लगेगा, यानी 2 गुना 3 लिखे हैं, यानी 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा इस संख्या में, 6 में। उसी तरह 13 और 78 आया है, तो 78 में तो बहुत सारा 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो वो सभी संख्या से तो भाग लगेगा ही, उसके साथ साथ 13 से भी भाग लगेगा। ठीक है, लगेगा। तो क्या क्या पता चला? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, पीछे मैंने बताया कि वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा भाग लग जाए। ठीक है, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो लिख देंगे बस, ये जो है दोनों क्या हो जाएगा? इसीलिए 7 गुना 11, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक हैं। क्या है? 2 से अधिक हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला चलते हैं 7 नंबर पे।